हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, है ना, एग्जाम वाले क्वेश्चन, आईटी एडवांस के क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। और उससे पहले मेंस के भी क्वेश्चन कुछ किए थे। तो देखो ये आईटी 14 में पूछा गया था, एडवांस 14 में क्वेश्चन ये था, लेट कैपिटल एम एंड कैपिटल एन, कैपिटल एम और कैपिटल एन बी 3x3 मैट्रिसेस। कैपिटल एम और कैपिटल एन क्या है? 3x3 मैट्रिसेस सच दैट एम एन इज इक्वल टू एन एम है। ऐसा है कि एम एन इज इक्वल टू एन एम है उसमें, सही है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एम एन इज इक्वल टू एन एम हमेशा हो, ऑलवेज। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है कॉम्युलेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो एम एन इज इक्वल टू एन एम है। फिर बोला गया इफ एम डज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर, एम की वैल्यू एन स्क्वायर के इक्वल नहीं है, एंड एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन पे पावर 4, एम स्क्वायर की वैल्यू कितना है? एन पे पावर 4। देन आपसे ये ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इज 0, पहला। और तीसरा ऑप्शन देखो, ये क्वेश्चन ऑप्शन दोनों सेम है, बस इसमें बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 या 1 से बड़ा हो, और ये बोल रहा है कि 0 हो, सही है। तो दोनों में से तो कोई एक ही सही होगा। अच्छा, बी क्या बोल रहे हैं? देयर इज ए 3x3 मैट्रिक्स यू, एक 3x3 मैट्रिक्स यू है जो नॉन जीरो है, सच दैट एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर इंटू यू इज ए जीरो मैट्रिक्स। एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर को यू के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाए? जीरो मैट्रिक्स है। क्लियर हो? अच्छा, चौथा जस्ट उसका अपोजिट स्टेटमेंट है कि मल्टीप्लाई करो तो जीरो मैट्रिक्स आए, लेकिन यू क्या हो? जीरो मैट्रिक्स हो। तो सही ऑप्शन आपको बताना था, कौन सा सही है कौन सा गलत है। यानी पहला सही होगा तो थर्ड नहीं सही होगा, और थर्ड सही होगा तो फर्स्ट सही नहीं होगा। अगर सेकंड सही होगा तो फोर्थ सही होगा, और फोर्थ सही होगा तो सेकंड सही नहीं होगा। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन के ऊपर, है ना। गिवन क्या है? एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? एन पे पावर 4। तो हम लोग थोड़ा सा अपनी मर्जी से टर्म क्रिएट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहे थे। वी नो, क्या जानते हैं हम लोग कि एम प्लस एन स्क्वायर इंटू एम माइनस एन स्क्वायर, सही है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो कितना आ जाएगा भाई? इसकी वैल्यू आ जाएगा, ध्यान देना, मल्टीप्लाई कर दो एम इंटू एम स्क्वायर जो आगे रहेगा वो पहले ही रहेगा, है ना, माइनस एम एन स्क्वायर, एम को पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस एन स्क्वायर एम, सही है। और क्या आ जाएगा? माइनस एन पे पावर क्या? 4। सही, यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, पक्का ना? अच्छा, देख लो यहाँ तक, एम स्क्वायर और एन पे पावर 4 तो इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब देयरफॉर एम प्लस एन स्क्वायर इंटू एम माइनस एन स्क्वायर, सही है। अब क्या बच गया? इज इक्वल टू माइनस एम एन स्क्वायर और क्या? प्लस एन स्क्वायर एम, प्लस क्या बचा? एन स्क्वायर एम। अच्छा, एन स्क्वायर एम को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। एन स्क्वायर एम को क्या लिख सकते हैं सर? एन इंटू क्या लिख सकते हैं? एन एम, सही है। देखो तो यहाँ तक, या फिर क्या करो, फर्स्ट वाले को मॉडिफाई करो, उसको रहने दो, फर्स्ट वाले को ही मॉडिफाई करके लिखो, सही है, ज़्यादा आसान होगा। क्या लिखो फर्स्ट वाले को? सर इसको लिखूंगा माइनस एम एन इंटू क्या? एन, प्लस क्या? एन स्क्वायर एम, सही है। और ये एम एन की वैल्यू क्या है? एम एन की वैल्यू क्या है भाई? ये एम एन एन एम के इक्वल है, सही है। तो ये हो जाएगा क्या? माइनस ऑफ एन एम इंटू क्या? एन, सही है, देख लो, प्लस एन स्क्वायर एम। ये एम एन की वैल्यू एन एम लिख दिया, यहाँ गिवन था, सही है। अब सुन लो, ये एम एन को फर्दर, ये जो एम एन है उसको फर्दर क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे क्या? एन एम, क्या लिख देंगे? एन एम, सही है, प्लस एन स्क्वायर एम। अब एन इंटू एन क्या हो जाएगा? माइनस एन स्क्वायर और क्या? एम प्लस एन स्क्वायर एम। अब दोनों इक्वल आ गए, दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 0, सही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एम प्लस एन स्क्वायर इंटू एम माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया? 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप ध्यान देना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि 0 है दोनों को प्रोडक्ट, तो ये तो 0 के इक्वल है नहीं। कौन सा? एम माइनस एन स्क्वायर, सही है, सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं साइड में। तो एम प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा? ये 0 के इक्वल हो जाएगा, सही है। एम प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सही। यहाँ तक देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एम का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ नहीं, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ तक सही है, देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सॉरी मैं गलती बोल रहा था कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो कोई एक जीरो होना जरूरी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सही है, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ तक सही है सब? हाँ सर, यानी मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर A इंटू बी जीरो हो दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये डज नॉट इम्प्लाइड कि A जीरो हो जाए या फिर B जीरो हो जाए। सही है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो? अच्छा, अब ध्यान देना, अपन यहाँ देखो सेकंड ऑप्शन में देखो, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर है, मतलब इसमें एम का मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, इसमें, तो वो टर्म आ जाएगा। तो दोनों तरफ एम का मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ क्या जाएगा एम स्क्वायर प्लस यहाँ क्या जाएगा एम एन स्क्वायर, और यहाँ क्या एम माइनस एन स्क्वायर इजिकल्स टू जीरो इंटू एम क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है, अब ध्यान देना, एम स्क्वायर, ध्यान देना अच्छे तरीके से, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर है ना? हाँ सर, और ये कोई मैट्रिक्स है, ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है जो कि जीरो नहीं है। कैसे जीरो नहीं है सर? वो तो बोला है कि एम डज नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर, अगर ये दोनों इक्वल है तब तो ये जीरो होगा ना। तो इसको यू बोल देता हूँ कुछ देर के लिए, जीरो, यानी इसका प्रोडक्ट एक यू के साथ जीरो है। कब? जब ये यू क्या है, नॉन जीरो है। जब यू क्या है, नॉन जीरो। सोचो, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर और इसको यू बोल दिया है ना अपने मन से, तो यू के साथ इसका प्रोडक्ट कितना है, जीरो है कि नहीं? यू जीरो है कि नॉन जीरो है? सर यू नॉन जीरो है। क्यों? क्योंकि सर एम एन स्क्वायर के इक्वल नहीं है। सही है, तो यानी सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ये है ना, प्रोडक्ट जीरो होगा बट यू क्या होगा, नॉन जीरो। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर? अब सुन लो मेरी बात, यहाँ तक आ चुके थे, कोई दिक्कत? आप सुन लो, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दो ना। इसके बाद फिर से आगे बढ़ रहा हूँ, दोनों तरफ क्या ले लो, डिटर्मिनेंट। तो या फिर इसमें ले लो, ये वाले में, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए ना, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर का। हाँ, तो डिटर्मिनेंट लगा दो दोनों तरफ, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाओगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस एम एन स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ क्या, एम माइनस क्या एन स्क्वायर इजिकल्स टू क्या, जीरो। इसको डिवाइड कर दो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस मल्टीप्लाई में डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, कितना जाएगा, जीरो। यानी फर्स्ट ऑप्शन भी क्या जाएगा, करेक्ट। ध्यान से समझिए, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्या किया इस स्टेप में, एम का मल्टीप्लाई कर दिया, एम का क्या किया है, मल्टीप्लाई किया, तो क्या जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। सही है, इंटू एम माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, जीरो। मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कितना हुआ, जीरो। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो रहा था, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये जीरो हो जाए या फिर ये जीरो हो जाए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो? तो अब ध्यान देना, अब ये कोई मैट्रिक्स है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये मैट्रिक्स जीरो है नॉन जीरो? सर नॉन जीरो है, तो वही यू है और क्या, तो यू के साथ इसका यू के साथ प्रोडक्ट कितना है, जीरो, और जहां यू क्या है, नॉन जीरो। तो यानी सेकंड ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन लॉजिकल थे, करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाले में फिर से दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दिया हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस एम एन स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसको डिवाइड कर दिया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम प्लस एम एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आराम से स्क्रीन पॉज कीजिए, समझिए और लिख लीजिए। ठीक है, थोड़ा लॉजिकल अच्छा क्वेश्चन था। सही है, मिटा रहा हूं भाई। यहां तक कोई समस्या नहीं है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो, मतलब आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लेंदी क्वेश्चन नहीं थे बोर्ड जैसे, वो लॉजिकल थे। कल भी आप क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन लेंदी नहीं थे, क्वेश्चंस क्या थे, लॉजिकल थे। सही है, यानी लॉजिक बढ़िया तरीके से समझ के रखिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। लॉजिक नहीं आता है बहुत समस्या जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि लेट एम इज 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, लेट एम इज 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एम जो है वो 2 क्रॉस 2 क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देख ले क्वेश्चन, ये भी आईआईटी एडवांस का ही क्वेश्चन था और ये भी 14 में ही पूछा गया था। सही है, लेट एम इज 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, देन कैपिटल एम इज इन्वर्टेबल, कैपिटल एम इज इन्वर्टेबल इफ, कैपिटल एम इन्वर्टेबल कब होगा, ऑप्शन दिए जा रहे हैं। अच्छा,
एक और चीज बोला गया था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ इंटीजर इंट्रीज, विथ ये भी जोड़ लेना क्वेश्चन में था, इंटीजर इंट्रीज, मतलब कैपिटल एम के जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो एंट्री किए गए हैं, जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो इंटीजर हैं। तो पूछा जा रहा है देन कैपिटल एम इज इन्वर्टेबल। कैपिटल एम इन्वर्टेबल कब होगा? इफ आपसे ऑप्शन दिया जा रहा है आपको, पहला ऑप्शन था द फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल एम इज द ट्रांसपोज of the second row of capital M। सही है, बोला गया है द फर्स्ट कॉलम ऑफ कैपिटल एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकेंड रो ऑफ कैपिटल एम। बी ऑप्शन, द सेकेंड रो ऑफ कैपिटल एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द, सेम चीज लिखा हुआ है, ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम। सही है। सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है एम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, एम इज अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज, विथ नॉन जीरो एंट्रीज। एम डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें नॉन जीरो एंट्रीज है, जीरो नहीं है उसमें, इन द मेन डायगोनल, इन द मेन डायगोनल। सही है। डी ऑप्शन क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज, द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, the product of entries in the main diagonal of M is not the square of an integer। मैं समझा रहा हूं, पहले आराम से क्वेश्चन को स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन ऑप्शन को लिख लिया आप। सही है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बेहद आसान था। सही है, स्क्रीन पॉज कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए। चलिए आइए मेरे साथ। क्या बोला गया है? कैपिटल ए में क्या है? 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 2x2 क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विथ इंटीजर इंट्रीज, मतलब उसमें जो एंट्री किए गए हैं वो क्या है? इंटीजर है। सही है। देन कैपिटल एम इज इन्वर्टेबल इफ, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है? जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है। सही है। तो मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होगा? जब उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा। क्लियर हो? तब मैट्रिक्स क्या होगा? इन्वर्टेबल होगा। अब ध्यान देना, मान लो कि आपका जो मैट्रिक्स है कुछ ऐसा है, सिमेट्रिक है, तो यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ सी। सही है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? ए सी माइनस बी स्क्वायर आएगा। ए सी माइनस क्या? बी स्क्वायर। अगर ये 0 हो जाएगा तो इन्वर्टेबल नहीं होगा, और अगर ये 0 नहीं होगा तो इन्वर्टेबल होगा। सही है। फॉर इन्वर्टेबल कंडीशन क्या लगाओगे? फॉर इन्वर्टेबल, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए ए सी माइनस बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू क्या? ए सी। ये देखो ऐसा कोई ऑप्शन बोला है। द प्रोडक्ट ऑफ एंट्रीज इन द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल एंट्री क्या है? ए और सी, इनका प्रोडक्ट, ए और सी का प्रोडक्ट किसी इंटीजर का स्क्वायर के इक्वल नहीं होना चाहिए। ए बी सी इंटीजर है ना भाई, ए बी सी क्या है? इंटीजर है, बोल चुका है वो। सही है, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, एम इज द डायगोनल मैट्रिक्स। सही है, यहाँ पे मैट्रिक्स है ना लिखा हुआ, एम इज डायगोनल मैट्रिक्स। एम क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। देखते हैं, एम को डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स जानते हो? डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब 0 हो। एम इज डायगोनल मैट्रिक्स विथ नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल में 0 नहीं है, ध्यान रहे। सही है, तो यहाँ पे मान लो क्या है? ए और बी, और यहाँ 0 0। सही है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो, कितना आ जाएगा? इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा क्या? ए बी। क्या ये 0 हो सकता है? ए और बी तो 0 है ही नहीं, वो तो पहले ही बोल दिया कि नॉन जीरो एंट्रीज इन द मेन डायगोनल। ए और बी 0 है ही नहीं। अगर ये दोनों 0 नहीं है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 थोड़ा ही हो जाएगा यार, नहीं होगा ना।
सही है, तब ये जीरो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो इसका डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं हो पाएगा, तो मैट्रिक्स क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट है। सही है। अगला क्या बोल रहा है, द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो ऑफ एम। सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन के बारे में ये बोल रहा है, चलिए, कि द फर्स्ट कॉलम, जो फर्स्ट कॉलम है, मान लो फर्स्ट कॉलम में क्या है, ए बी, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ए। द फर्स्ट कॉलम ऑफ एम इज द ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड रो, तो सेकंड रो में क्या लिख लो, बी ए लिख लो, लिख लिया बी ए, तो यहाँ भी बी आएगा, यहाँ बी क्यों आएगा, बिकॉज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट कितना आएगा इसका, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ये जीरो हो सकता है, हो सकता है सर, कब, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ए और बी। ऐसा कहाँ बोला है कि जी इक्वल ना हो, नॉन इक्वल नहीं बोला ना, तो इक्वल होंगे तो जीरो हो जाएगा, अब जीरो हो जाएगा तो इन्वर्टेबल नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है, इनकरेक्ट है। वैसे इसको भी चेक कर लो, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, सेम चीज बोला गया है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। द सेकंड रो ऑफ मैट्रिक्स है ना, इधर ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट कॉलम, तो ऐसा कोई नहीं है। सही है, देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस लिख कर डराए गए थे, बाकी क्वेश्चन को ज़्यादा दम नहीं था। देख लीजिए, यहाँ तक मिटा रहा हूँ, लिख लो स्क्रीन पॉज करके फटाक से। मैट्रिक्स से 75% 80% केसेज में क्वेश्चन आसान पूछे गए हैं। हाँ, क्वेश्चंस के फेस जो दिखाए गए IIT एडवांस में वो बहुत खतरनाक दिखाए गए थे, जैसे यही देखो ऑप्शन, बड़े बड़े ऑप्शन। सही है, बच्चा देख के भाग जाए, पहले ही सरेंडर कर दे, क्वेश्चन को टच ही नहीं करे, ऐसा वो लोग बनाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप अटैक कीजिए, बनेगा क्वेश्चन। सही है, आराम आराम से बनाइए, बिल्कुल आराम आराम से बनेगा। स्टार्टिंग में समय ले रहा है क्वेश्चन, तो लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो सकता है टाइम लगे आपको, लेकिन आराम से बनाइए। और क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं, गलत कॉन्सेप्ट के साथ नहीं बनाना है, बिल्कुल बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ बनाना है। एक और क्वेश्चन IIT का ये करते हैं, उसको भी क्वेश्चन ये था कि ये एस कोई मैट्रिक्स है 1AB। सही है, ये भी IIT 11 क्वेश्चन है। सही है, ओमेगा 1C, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और क्या 1। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, इफ ABC बिलोंग्स टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ABC की जो वैल्यू है, या तो ओमेगा ले सकते हो या फिर ओमेगा स्क्वायर। सही है, देन नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इन एस, मतलब ऐसे कितने मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं जो क्या होंगे, नॉन सिंगुलर होंगे, है ना, क्या होंगे, नॉन सिंगुलर। ओमेगा के बारे में बोला गया था, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जानते हो ना, जो लोग नहीं जानते हैं देख लीजिए, ओमेगा पे पावर 3 1 होता है, और मैं बता दूं आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ने को है, ठीक है। सही, यहाँ तक क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला गया है, पूछा जा रहा है कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो जो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मतलब जिनके डिटर्मिनेंट 0 नहीं हो। सही है, क्लियर। सिंगुलर उसको बोला जाता था जिसका डिटर्मिनेंट क्या होता था, 0। तो ऐसे कितने मैट्रिक्स बना सकते हो अगर ABC बिलोंग्स टू क्या है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। सही है, और ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। पहले हम लोग टोटल मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। टोटल मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, सुनो मेरी बात, ध्यान देना। पहले टोटल मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। टोटल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A के पास कितने ऑप्शन, 2, B के पास कितने ऑप्शन, 2, और C के पास भी कितने ऑप्शन, 2। कैसे, A की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, वैसे B की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है, वैसे C की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो सकता है। तो ये तो 8 आ गया, ये टोटल मैट्रिक्स बनेंगे ऐसे। सही है, अगर ABC की वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो, टोटल कितने मैट्रिक्स से बना सकते हो, 8। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या, नॉन सिंगुलर भी। ये मैट्रिक्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या, और क्या सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं और क्या, नॉन सिंगुलर। सही है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ S। या पहले कुछ प्रॉपर्टी लगा लो,
सही है, वो ज़्यादा आसान रहेगा। 1AB ओमेगा 1C और फिर क्या ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और क्या 1। सही है, तो क्या करते हैं R1 में ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं R1 में ऑपरेशन? R1 में करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा A प्लस ओमेगा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा B प्लस C प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख लो, यहाँ ओमेगा, यहाँ 1C, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा और यहाँ क्या 1। सही है, देख लो यहाँ तक। हाँ सर सही है। अब ध्यान देना, इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ क्या प्लस। ये ओपन करने की जरूरत है नहीं, वो वाला ओपन होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एस इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस ओमेगा प्लस क्या 1, छुपाओ, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा। सही है, ओमेगा और माइनस क्या ओमेगा स्क्वायर सी। सही है, अब बी प्लस सी प्लस 1 इंटू, ये दोनों को इंटू कर लोगे, ये दोनों को इंटू 0 आ जाएगा, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। देख लो, सही है, इससे ओपन करने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 0 आएगा। सही है, तो काम हो गया। अब हम लोग वो मैट्रिक्स निकाल लेते हैं जो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। और टोटल से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा नॉन सिंगुलर। अरे ये क्या है टोटल, ये टोटल मैट्रिक्स क्या है सिंगुलर प्लस नॉन सिंगुलर। यहां से हम लोग निकालते हैं सिंगुलर। क्या निकालते हैं? सिंगुलर। क्या फाइंड आउट करते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर कैसे फाइंड आउट करोगे? इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए इसकी वैल्यू 0। सही है, देख लो यहां तक। तो अब ध्यान देना, ये 0 कब हो सकता है? जब a प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर क्या ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर c 0 हो जाए। सही है, सही है, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगा 1/ओमेगा। c की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/ओमेगा। अब ये वाला 0 कब होगा भाई? ध्यान देना, ये वाला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है ना, तो ये की वैल्यू क्या होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर। इफ ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ये की वैल्यू क्या हो ओमेगा स्क्वायर, तब ये 0 होगा। कौन? ये वाला। सही है, ए इक्वल्स टू क्या ओमेगा स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या हो ओमेगा स्क्वायर, यानी ए को आपने फिक्स कर लिया। तो टोटल मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? अगर ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है तो वही तरीका लगाओ, टोटल मैट्रिक्स इसको फिक्स कर लिया हो। तो यहाँ पे तो एक तरीका, यहाँ पे 2 तरीके, यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों आ सकते हैं, तो 2। यहाँ पे भी अगले में सी की भी वैल्यू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है, तो 2। तो कितने आ जाएंगे ऐसे मैट्रिक्स? 4। कितने हो जाएंगे? 4। सही है। अच्छा, c की वैल्यू 1/ओमेगा, 1/ओमेगा क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर। कैसे? ओमेगा पे पावर 3 1 होता है, तो ओमेगा पे पावर 3 और बाई ओमेगा कितना ओमेगा स्क्वायर। अब c की वैल्यू क्या रख लिया आपने ओमेगा स्क्वायर। इफ c इक्वल्स टू क्या ओमेगा स्क्वायर, c की वैल्यू क्या है ओमेगा स्क्वायर है। सही है, तब निकालो टोटल मैट्रिक्स। अब ध्यान देना, c की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है, तब निकालना अपने को टोटल मैट्रिक्स। क्लियर हो? अच्छा, टोटल मैट्रिक्स। ए के पास कितने चॉइस? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है 2 चॉइस नहीं, 1 चॉइस। कैसे? ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर तो पहले आप ले चुके हो, तब ए के पास तो एक ही चॉइस रहा ना भाई, रहा कि नहीं रहा? अरे ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर तो पहले रख चुके हो ना, दोबारा कहां से रखोगे? ए की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर और सी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर पहले तो यूज किया जा चुका है यहाँ पे, तो वो किसको काहे काउंट कर रहे हो भाई? तो टोटल मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? ए के पास 1 चॉइस। सही है, वैसे बी के पास कितने चॉइस? 2 चॉइस, और सी तो फिक्स ही है, उसके पास 1 चॉइस। कितना आ जाएगा टोटल 2। तो टोटल सिंगुलर मैट्रिक्स कितने हो जाएंगे? टोटल सिंगुलर हो जाएंगे 2 यहाँ पे और 4 पीछे वाला, यानी कितना 6। तो नॉन सिंगुलर क्या हो जाएंगे सर? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगे कितने? कितना हो जाएगा नॉन सिंगुलर? 8 - 6, यानी क्या 2 मैट्रिक्स। 2 ऐसे मैट्रिक्स होंगे जो क्या होंगे नॉन सिंगुलर होंगे। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, देख लो, स्क्रीन पॉज कर लो। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा समझदारी से क्वेश्चन करना था। लिख लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। यहां तक कोई समस्या नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं आते हैं कि देखे और बन जाए, थोड़ा दिमाग घुमाना पड़ता है। सही है, बुद्धिमानी से काम लेना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन होंगे, ऐसे नहीं होंगे। क्लियर हो? एक और क्वेश्चन करते हैं, आईआईटी में ही पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था देख लो।
सही यहाँ तक? हाँ सर, टफ तो लग रहा है सर थोड़ा थोड़ा। देखिए एक और IIT का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, लेट P इज इक्वल टू, ये IIT 16 में पूछा गया था। लेट P इज इक्वल टू 100 410 1641 1641, सही है। इफ Q इज इक्वल टू QIJ, Q की वैल्यू क्या है? QIJ, सच दैट बोला गया है P पे पावर 50 माइनस Q इज इक्वल टू I, देन आपसे पूछा जा रहा है Q31 प्लस Q32 डिवाइडेड बाई Q21 इज इक्वल टू व्हाट? Q31 प्लस Q32 प्लस Q21, ऊपर मिला लो 100 410 1641, सही है। तो मिला लीजिए क्वेश्चन को। बोला गया है P एक ऐसा मैट्रिक्स है 100 410 1641 और Q की वैल्यू क्या है? QIJ, QIJ मतलब Q11 Q22 Q12 Q13, जानते हो ना एक्सपांड करना, Q21 Q22 Q23, सही है। Q31 Q32, उन्हीं का वैल्यू तो पूछा है यहाँ पे, उन्हीं का सम, और यहाँ डिवाइड कर दिया Q21 से। और बोला गया है क्या कि P पे पावर 50 माइनस Q इज इक्वल टू क्या? I है, सही है। तो समस्या किसको लेकर है? पहले P पे पावर 50 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करें सर? 50 और मल्टीप्लाई करें? नहीं, मैं आपको बोला हूँ बड़े पावर हैं तो आप स्क्वायर और क्यूब तक निकालिए, हो जाएगा काम, समझ में आ जाएगा वहाँ से। चलिए हम लोग निकालते हैं P स्क्वायर। क्या फाइंड आउट करते हैं? P स्क्वायर। P स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10 410 1641, देखना है ना, मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 100 410 1641, सही है यहाँ तक? हाँ सर, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0। चलो अगले में चलो, ये 0 ये भी 0 और ये भी 0। अगले में चलो 0 0 0, सही है। 4 1 जा 4, अगले में 4 1 जा 4 4, फिर 1 4 जा 4, सही है। तो यहाँ आ जाएगा 8, सही है। और 0 × 16 0 हो जाएगा। यहाँ 0 यहाँ 1, सही है। और यहाँ फिर 0, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर? अच्छा अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ क्या जाएगा? 16 1 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16, सही। कितने बार 16? 3 बार। 16 1 जा 16, 4 4 जा 16, सही। 16 1 जा 16। फिलहाल आप इसको ऐसे लिखे, 48 में लिखना समझने के लिए, लिख दिया? अच्छा हाँ सर। फिर क्या आ जाएगा अगला? ये 0, ये 4 1 जा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा? 0 4 1 जा 4 और ये भी 8 हो जाएगा, सही है। अगला में 0, ये 0 और एक क्या? 1। देख लो P स्क्वायर कैलकुलेट किया तो क्या क्या हुआ है? 100 तो चेंज नहीं हुआ, ये वाला भी 10 चेंज नहीं हुआ, ये वाला 1 नहीं चेंज हुआ, मतलब यहाँ और यहाँ डबल हो गया, यहाँ ट्रिपल हो गया, सही है। अच्छा क्यूब से थोड़ा एक बार कंफर्म कर लो, क्यूब कैलकुलेट करके। पी क्यू क्या आ जाएगा? ध्यान देना, 100 810, फिर क्या है? 3 × 16 और 8 और क्या? 1। और P क्या है भाई? P है सर अपना 100 410, सही है। और फिर क्या है? 1641, देख लो, सही है। 410 1641 मल्टीप्लाई कर देता हूँ भाई, ध्यान देना कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 1 × 1 हो जाएगा, 0 × 4 0 हो जाएगा, सही है। अगले में आ जाओ, ये 0 यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ रहा है। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ 8 1 जा 8, यहाँ 12 आ जाएगा। अच्छा यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। चलो यहाँ गेम यहाँ पे जो हो रहा है ना यार, देख लो तीसरे में यहाँ पर ट्रिपल हो गया है, सही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 3 × 16 प्लस 8 × 4 32 मतलब क्या? 2 × 16 और ये क्या? 1 × 16, यानी कितना? 6 × 16 आ गया भाई, देख लो। 3 × 16 और 32 प्लस क्या? 16, यानी क्या? 6 × 16, सही है। देख लो कोई दिक्कत? और यहाँ फिर से 12 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, देख लीजिए मल्टीप्लाई करके,
सही है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं दूसरे में डबल हो गया, तीसरे में ट्रिपल हो गया, चौथे में यहाँ पे चौपल हो जाएगा, 50वें में यहाँ पे 50 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ का तो समस्या सोल्व। समस्या कहाँ का है? यहाँ का। यहाँ का पहला वाला एलिमेंट्स क्या था? सुन लो, यहाँ के लिए यहाँ का पहला एलिमेंट्स क्या था? 1 × 16 था। दूसरा क्या था? 3 × 16। सही है, क्लियर हो? देखो तीसरा क्या हो गया? 6 × 16 क्यूब में, यही हुआ ना? क्या हो क्या रहा है? यहाँ पे 2 का डिफरेंस था, यहाँ पे 3 का डिफरेंस हो गया, अगले में बढ़ोगे तो यहाँ पे कितना जगह? 10 × 16 एंड सो ऑन। सही है, क्लियर हो? यानी p पे पावर 1 में, सुन लो भैया, p पे पावर 1 में क्या हुआ? यहाँ पे 1 आया, p पे पावर 2 में यहाँ पे क्या आ गया? 3 आ गया, यहाँ पे फिर कितना आ गया? 6 आ गया, फिर 10 आ गया। तो 50वें में क्या होगा? तो इंटू 16 तो रहेगा ही। आप क्या करो कि एक ऐसा सीरीज मान लो, 1 3 है ना, फिर क्या 6, फिर क्या 10। सही है, इसी का एनवां टर्म आएगा ना भाई, आएगा इसी का एनवें टर्म में एनवां टर्म कैलकुलेट कर लो और उसमें क्या करना है? इनकी वैल्यू 50 रख देना। ठीक है सर, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये डिफरेंस एपी में है, डिफरेंस काय में है? एपी में। अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़े हो तो समझ में आ जाएगा आसानी से, और नहीं पढ़े हो तो दिक्कत जाएगा। ये टीएन, सही, इसको अज्यूम कर लेते हैं एस, ये वाले को। सही है, अब एस इज इक्वल टू, फिर क्या तरीका क्या था अगर याद हो तो? किसका के लिखते थे? 1 + 3 + 6, और यहाँ पे कौन आता था? Tn - 1, और यहाँ पे क्या? Tn। फिर दोनों क्या करते थे? माइनस करते थे। सही है, फर्स्ट माइनस क्या? सेकंड। s - s क्या आ जाएगा? 0। सही है, यहाँ जाएगा 1। सही है, यहाँ क्या जाएगा? यहाँ जाएगा, सुन लो, यहाँ से यहाँ तक n - 1 टर्म, और एक ये वाला n टर्म, 1 + 2 + 3 + 4, कितने टर्म्स तक? n तक। और क्या माइनस कर रहे हो ना? -Tn। Tn को इधर ले आओ तो Tn की वैल्यू आ जाएगा n × n + 1/2, इसका सम होता है। सही है, तो आपको 50 चाहिए तो T50 क्या आ जाएगा? T50 = 50 × 50 + 1/2, और इंटू 16 करना पड़ेगा। इंटू क्या करना पड़ेगा? 16। अब ध्यान दो, मिटा रहा हूं ये क्वेश्चन को। सही है, यहां तक देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब p पे पावर 50 जो हो जाएगा वो मैं सीधा लिख रहा हूँ, देयरफॉर p पे पावर 50 - q = क्या था? i था। तो q की वैल्यू कितना हो जाएगा? p पे पावर 50 - क्या? i। सही है, यही ना? अब ध्यान देना, p पे पावर 50 क्या हो जाएगा? p पे पावर 50 जो होगा भाई वो हो जाएगा 100। सही है, यहाँ पे 50 टाइम्स हो जाएगा, यानी 4 1 जा, 4 2 जा, सही है, 4 3 जा, तो 4 × 50 200, और यहाँ पे 10, यहाँ पे भी क्या रहेगा? 200, और यहाँ पे क्या रहेगा? 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान देना, 200, और यहाँ पे क्या? 1। सही है, यहाँ पे आ जाएगा 50 × 51/2 इंटू क्या? 16 इंटू क्या? 16, और यहाँ पे क्या? 200, और यहाँ पे क्या? 1। ध्यान दो, सही है, यही आएगा ना? देख लो, कोई दिक्कत? इसको चाहो तो 8 से कैंसिल कर सकते हो। सही है, इसको मिटा रहा हूँ, ये वाले को देख लो, इसको मिटा रहा हूँ। क्लियर? आपने को चाहिए क्या? Q31 तो ये वाला है, देख लो भाई, क्या चाहिए अपने को? Q31 प्लस क्या? Q32 डिवाइडेड बाई क्या? Q21। Q31 क्या है? 50 × 51 इंटू क्या? 8, और Q32 मतलब तीसरे रो और दूसरे कॉलम से 200, और Q21 दूसरे कॉलम और क्या? दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम, ये 200। ऊपर से 200 कॉमन आ जाएगा। सही है, 200 कॉमन आएगा तो यहाँ कितना बच जाएगा? 2 × 4, यहाँ तो 102 अब बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, डिवाइडेड बाई 200, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 103। देख लीजिए, देखो आराम से। सही है, देख लो भाई, इसमें है कोई खास बात नहीं, ध्यान से समझ लो। मेन ये सीक्वेंस सीरीज का गेम है, अगर सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़े तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, सीक्वेंस सीरीज पढ़ लियो समझ में आ जाएगा। यहाँ का जो टर्म है ना, देख लो, यहाँ पे ये स्टार्टिंग में 1 × 16 था जो p में था, यहाँ पे स्क्वायर में क्या आ गया? 3 × 16। देखो ये p था ना, ये p² था, यहाँ 1 × 16, यहाँ क्या? 3 × 16, ऐसे अगले में कितना है? 6 × 16। सही है, 1 × 16, 1
2 3 3 और 3 6, फिर अगले में क्या 6 और 4 10, 10 इंटू 16 आएगा। तो आपको इससे मतलब है 1 3 6 10 ये वाला टर्म से ये मालूम हो जाएगा, तो इंटू 16 कर देंगे तो ये वाला टर्म मिल जाएगा। सही है, लिख लो आराम से स्क्रीन पॉज करके।